आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। मैं विश्वास करता हूं आप सेम नहीं रहेंगे। खुदा उनका आत्मा आप सभी को छुएगा, टच करेगा और आपके जीवन से हर एक दुखों को, बीमारियों को निकाल देगा। वो खुदावंद का आत्मा मौजूद है यहाँ। हालेलुया। मैं आप सभी को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। हालेलुया। आप सभी ब्लेस्ड हैं, आप सभी ब्लेस्ड हैं। मेरे प्रियो, आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि परमेश्वर की आराधना करने से हमें क्या मिलेगा। परमेश्वर की आराधना करने से हमें क्या मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उसके बदले हमें पैसा मिलता है, उसके बदले हमें पुकार मिलती है, हमें सैलरी मिलती है। और कोई भी काम जब हम करते हैं उसके बदले हमें पैसा मिलता है। और ऐसे ही जब हम कोई भी, चाहे कोई छोटा मोटा कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसके बदले, काम करने के बदले हमें पैसा मिलता है। और स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको अच्छी समझ मिलती है, अच्छी उनको शिक्षा मिलती है, ताकि वो समाज में जब वो बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं और वो अच्छी जॉब को प्राप्त करें, अच्छी पोजीशन को प्राप्त करें। ऐसे ही जब हम कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसका फायदा हम ढूंढते हैं पहले। उसका फायदा क्या है, हमें क्या मिलेगा इस कार्य से, इस काम करने से हमें क्या मिलेगा। हम हर एक छोटे छोटे काम में हम फायदा अपना पहले सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। इसलिए आज का जो मेरा विषय है कि परमेश्वर की आराधना करने से हमें क्या मिलेगा। क्या जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदा की आराधना करते हैं, खुदा के भवन में जाते हैं, हमें उसके बदले में क्या मिलता है। खुदावंद की हजूरी से, चर्च जाने से हमें क्या मिलता है। आज हम इसी बात को जानेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बार बार, जब हम खुदावंद के कलाम को बार बार पढ़ते हैं तो हमें खुदा का कलाम नई नई बातों को समझाता है, नए नए तरीकों को समझाता है और हमें डीपली अपने वचनों में ले चलता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद चाहता है कि जब आप मेरी आराधना करते हैं, उसके बदले हमें समझना भी चाहिए कि खुदावंद हमें क्या देता है उसके बदले। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, 58 में लिखा हुआ है कि मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हालेलुया। आप जब मसीह यीशु में मेहनत करते हैं, जब आप दुआ करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं और चर्च जाने वाले हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मैं उपवास करता हूं, उपवास करती हूं, दुआ करती हूं और प्रार्थना करता हूं, उसके बदले में मुझे क्या मिलता है और क्या मिलेगा इन फ्यूचर। क्योंकि बाइबल जो है वो हमारे भविष्य की बात करती है, आने वाले दिनों की बात करती है। हालेलुया। क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसके पहले हम अपना फायदा सोचते हैं कि इसमें मेरा फायदा क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त होगा। इसलिए परमेश्वर की आराधना करने से हमें क्या मिलेगा, हमें इस बात को जानना है आज खुदा के कलाम से। हालेलुया। इसलिए जब हम खुदावंद के कलाम को, निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय वचन 25 को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हालेलुया। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना, उपासना करना। खुदा के कलाम में लिखा है, बाइबल कहती है तू अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करना। कौन सा हमारा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर वो स्वर्ग में है, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है और कोई नहीं है, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है और वो कहां रहता है? स्वर्ग में रहता है। परमेश्वर एक है। उसकी आराधना करने के लिए खुदावंद हमें कहता है कि मेरी आराधना कर।
तू अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना कर। किसकी? जिसने तुझे बनाया है, जिसने तुझे आंखें दी हैं, जिसने तुझे कान लगाए हैं, जिसने तुम्हें मुंह दिया है, जिसने तुम्हें ये नाक लगाया है, जिसने तुम्हें ये हाथ लगाए हैं, जिसने तुम्हें ये पैर लगाए हैं, जिसने तुम्हें सांसें दी हैं, जिसने तुझे चलने के लिए सामर्थ्य दी है, उसकी आराधना कर। हालेलुया। क्योंकि जो जिंदा परमेश्वर है वही हमें बोलने की सामर्थ्य देता है, वही हमें ताकत देता है कि हम बोल सकें, सुन सकें और देख सकें। यह सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। किस परमेश्वर का? जो जिंदा है। उसके सिवाय हमें कोई नहीं दे सकता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना कर। हालेलुया। आज हमें अपने परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। आज हमें अपने परमेश्वर को जानने की जरूरत है, जो जिंदा परमेश्वर है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आज तक खुदावंद यीशु मसीह को समझ नहीं पाए हैं कि वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को समझने की जरूरत है। आज हमें खुदा के कलाम को समझने की जरूरत है कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। कहीं हम उसके उल्ट तो नहीं जा रहे, कहीं हम उसके खुदा के कलाम को अनसुना तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं? खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना कर। किस दिन? सिर्फ संडे नहीं, सिर्फ रविवार को नहीं, हर दिन परमेश्वर की आराधना कर। कई लोग हैं सिर्फ संडे वाले दिन चर्च जाते हैं, कई लोग हैं जो संडे वाले दिन ही प्रार्थना करते हैं, कई लोग हैं जो संडे वाले दिन ही खुदा की प्रस्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, बाकी 6 दिन भूल जाते हैं, करते नहीं है, दुआ नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, खुदा की महिमा नहीं करते, खुदा की महिमा के लिए गीत नहीं गाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना कर। पहला पॉइंट है परमेश्वर की आराधना करना। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें हर दिन परमेश्वर की आराधना करनी है। एक दिन नहीं, सिर्फ संडे वाले दिन नहीं, बल्कि हर दिन हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। हम अपनी जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, हर दिन करते हैं। क्या कोई व्यक्ति आपने देखा है ऐसा कि जो एक ही पूरा हफ्ता काम ना करे, सिर्फ एक दिन कार्य करे, काम करे और एक ही दिन रोटी खाए? ऐसा नहीं है, ऐसा ना कभी हो सकता है। क्योंकि मनुष्य हर दिन कार्य करता है, हर दिन काम करता है, लेकिन परमेश्वर की आराधना नहीं करता है, खुदा की उपासना नहीं करता है। खुदावंद का कलाम हर एक प्राणी को यह कहता है कि मेरी आराधना कर, मेरी उपासना कर। हर एक प्राणी को, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, कोई भी है, खुदावंद हर एक जन को कहता है मेरी आराधना कर। तू अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना कर। हर एक प्राणी को खुदावंद कहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब आदम और हवा परमेश्वर की उपासना करते थे, उसकी आराधना करते थे, दुआ करते थे, तो खुदावंद उनसे मिलने आता था ठंडे समय। और आज जब पुरुष और स्त्री और खुदा के भय को मानने वाले लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं खुदावंद उनको मिलने आएगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको मिलने आएगा, उनके पास आएगा। लेकिन जो कोई परमेश्वर की आराधना करेगा, महिमा करेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। कंटिन्यू, लगातार, हर दिन। कंटिन्यू सेंटेंस है यहां पर कि हमें हर दिन परमेश्वर की आराधना करनी है, हर दिन दुआ करनी है, चाहे आप किसी भी हालत में क्यों नहीं है, लेकिन दुआ नहीं छोड़नी है। हालेलुया। प्रार्थना नहीं छोड़नी है। कई लोग हैं जब बीमार हो जाते हैं, जब बीमारी उनको जकड़ लेती है, तो वो दुआ भी नहीं करते हैं, खुदा के भवन में भी नहीं जाते हैं, उसको याद ही नहीं करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें छुटकारा देना है, उसकी हम आराधना क्यों नहीं कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग हैं जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, हड्डियों के रोग हैं, जूरिया की बीमारी है, कई तरह के रोग हैं उनके जीवन में, लेकिन वो बीमारियों की चिंता को लेकर वो दुआ नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना कर, उपासना कर, वही तुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब आप परमेश्वर की उपासना करेंगे, तो परमेश्वर क्या देगा? आपको छुटकारा देगा, आपको आजाद करेगा, नया जीवन देगा। क्योंकि इस दुनिया के लोग, इस दुनिया में हमें दवाई मिल सकती है, थोड़े 2-3 घंटे के लिए आराम पाने के लिए, अपनी दर्द से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन हमेशा का छुटकारा हमें खुदावंद यीशु मसीह देता है। हालेलुया। लेकिन कब देता है? जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंद हमें आजाद करता है। हालेलुया। इसलिए तो वो कहता है, तो अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना कर। क्यों? क्योंकि वो तुझे छुटकारा देगा, वो तुम्हें आजाद करेगा, वो तुम्हें नया जीवन देगा, वो तुम्हें हर एक जादू टूना काला इल्म से छुटकारा देगा, हर एक बंधनों को तोड़ देगा, हर एक शैतानी रूहों से आपको आजाद करेगा। इसलिए खुदावंद कहता है कि मेरी आराधना कर, उसके बदले तुझे छुटकारा मिलेगा, उसके बदले तुझे नया जीवन मिलेगा। खुदावंद चाहता है, आज बहुत सारे लोग अपने कार्य में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, उसकी आराधना नहीं करते हैं, उसकी महिमा नहीं करते हैं, उसके नाम को ऊंचा नहीं उठाते हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। इसलिए उनके जीवन में कठिनाइयां, शर्मिंदगी, परेशानियां, बीमारियां उनके घरों में रहती है। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं हर एक दुखों से, परेशानियों से, बीमारियों से, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करनी है। उसको बिना कोई हल नहीं है, क्योंकि आजादी हमें किसी दुकान से, किसी बाजार से, ना किसी दूसरी स्टेट से मिलेगी। बीमारियों से आजादी हमें खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में मिलेगी। हालेलुया। बीमारियों से आजादी, बीमारियों से छुटकारा हमें मसीह यीशु की आराधना करने से मिलेगी। हालेलुया। वही हमें आजाद करता है, वही हमें इटर्नल लाइफ देता है, हमेशा की जिंदगी देता है, जिस जिंदगी में ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी है, और ना ही किसी प्रकार के शर्मिंदगी पाई जाती है। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करना। आगे वायदा खुदा ने किया हुआ है, हमें क्या मिलेगा परमेश्वर की आराधना करने से? अब ध्यान से सुने, हमें क्या मिलेगा खुदा की आराधना करने से? वहां पर लिखा है, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है, वह तेरे अन्न को और तेरे जल को क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब हम खुदा की आराधना करेंगे तो खुदावंद हमें हमारे अन्न पर और हमारे जल पर क्या देगा? अपनी आशीष देगा। गरीबी नहीं आने देगा घर में, खाना खत्म नहीं होने देगा घर में, किसी प्रकार की गरीबी नहीं आने देगा खुदावंद घर में। लेकिन जब हम खुदावंद की आराधना करेंगे, जो कोई परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर उसके घर में किसी प्रकार की गरीबी नहीं आने देता है, क्योंकि वो खुदावंद हमारे अन्न पर और हमारे जल पर बरकत देता है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन देशों में खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और कई स्टेट्स में जैसे दिल्ली में पानी की कमी है। पानी की क्या है? कमी है। वहां पानी मूल्य खरीदना पड़ता है।
और भी बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहां पर पानी की कमी है, खाने की कमी है, रोटी की कमी है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन को जीने के लिए। लेकिन शुक्र करो खुदा का, धन्यवाद करो खुदा का, जिस खुदा ने आपको सब कुछ दिया है, अन्न दिया है और जल भी दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात सिखाना चाहूंगा, अपने अन्न को और जल को वेस्ट ना करें, वेस्ट ना करें। उतना ही बनाएं, उतना ही प्लेट में डालें जितना कि आप खा सकें। उतना ही पानी का इस्तेमाल करें जितनी आपको जरूरत है। ज्यादा ओवर ना करें, पानी का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा उसको डिस्ट्रॉय ना करें, ज्यादा उसको बेफालतू उसका इस्तेमाल ना करें, ज्यादा उसको बहने ना दे पानी को, क्योंकि ये किसकी आशीष है? यहोवा परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। इसलिए अन्न का और जल का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ना तो खाने के लिए रोटी मिलती है और ना ही पीने के लिए पानी मिलता है। आप सड़कों पर देखते होंगे, फुटपाथ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास पानी भी नहीं है पीने के लिए। लेकिन आपको खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा ने आपको खाना भी दिया है और पानी भी पीने के लिए दिया हुआ है। हालेलुया। यहां पर खुदावन इसलिए कहता है, तू अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करना, उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। आज क्यों लोगों के घर में अन्न की बरकत नहीं है? क्यों खाने की बरकत नहीं है? क्यों वो कई बार एक ही टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम उनको पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनकी वजह यही है कि वो खुदा की आराधना महिमा नहीं करते हैं, उपासना नहीं करते, सही ढंग से परमेश्वर को पुकारते नहीं है, सही ढंग से परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। हमें डीपली परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। डीपली, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है। क्योंकि हमें परमेश्वर की आराधना करने से क्या मिलेगा? हमारे अन्न और जल पर बरकत मिलेगी। और तीसरी बात क्या है कि वह तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। यहां पर 3 बातें हैं सीखने के लिए। जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे उसके बाद हमारा फायदा है। हमें क्या मिलेगा? हमारे अन्न जल पर बरकत मिलेगी। पहली बात, हमारे अन्न पर मतलब हमारी रोटी पर, हमारे खाने पर बरकत मिलेगी, खुदावंद आशीष देगा। उसके बाद दूसरी बात क्या है? हमारे जल पर भी खुदावंद बरकत देगा। तीसरी बात क्या है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे वो खुदावंद हमारे बीच में से रोग जो है वो खत्म करेगा, बीमारियों को खत्म कर देगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। सिर्फ परमेश्वर हमें एक काम देता है, सिर्फ एक बात चाहता है हमसे, एक काम चाहता है। क्या करना है? सिर्फ खुदा की आराधना करनी है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है हर दिन परमेश्वर की हजूरी में जाकर। चाहे आप किसी भी हालत में हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ते हैं तो परमेश्वर अवश्य आपके अन्न पर जल पर बरकत देता है और आपके बीच में से रोगों को खत्म कर देता है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 107:20 में लिखा हुआ है, वे अपना वचन भेज के उनको चंगा करता है और जिस घड़े में वह पड़े हैं उससे उनको निकालता है। हालेलुया। वो खुदावंद हमारे बीच से रोगों को खत्म करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके बिना नहीं। खुदावंद हमसे अपनी आराधना को चाहता है। खुदावंद हमारी जुबान से, हमारी इस देह से जो मसीह यीशु ने हमें दी हुई है, क्योंकि पौलुस ने भी कहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो कोई इस परमेश्वर की देह का
पवित्र आत्मा के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, रोजाना उसकी हजूरी में जाते हैं, तो खुदावंद हमारी इस देह को नया करता चलता है, नया करता रहता है, हर दिन नया करता है, हर दिन हमें नया करता है, क्योंकि वो खुदा है, वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। हर दिन परमेश्वर हमें नया करता है। क्या आप नया होना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं? तो खुदावंद की हजूरी में जाएं, दुआ करें, प्रार्थना करें, खुदावंद आपको नया बना देगा। हालेलुया, आपके जीवन को बदल देगा। वो खुदावंद आपको नया बनाएगा, आपके जीवन को बदलेगा। इसलिए 26 आयत में लिखा हुआ है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, हमारे जरिए परमेश्वर कितने जनों को बरकत देगा। सोचिए, कितने जनों को खुदावंद बरकत देगा। जैसे खुदा ने अब्राहम को कहा था, उसको चुना, उसको कहा मैं तुझे और तेरी अंश को बरकत दूंगा। आज खुदावंद ने जब हमें चुना है, किस लिए चुना है? कि हम लोगों को आशीष दें, लोगों को बरकत दें। लेकिन जब हम खुदा की आराधना करें, उसकी उपासना करेंगे, तब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, तब हम कह सकेंगे, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो खुदावंद हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को चंगा करेगा, उनको छुटकारा देगा और उनको बरकत देगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा। खुदा के कलाम में लिखा, जब हम खुदा की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो हमारे कारण हमारे आसपास के नगरों में, हमारे पड़ोस में किसी का भी गर्भ नहीं गिरेगा। खुदावन उनके गर्भ को बना के रखेगा। लेकिन जब हम दुआ करेंगे, आपको पता है, जब हम किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो उस दूसरे के लिए दुआ करने से हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में असर होता है और हमें भी बरकत मिलती है। इसलिए हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि खुदाबंद उनके जीवन में हमेशा अपनी बरकत को बना के रखे। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो उसका असर आपकी जिंदगी में भी होता है। हालेलुया। बेअसर नहीं होती है आपकी दुआ। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। खुदावंद का वादा है। जब मैं और आप खुदा की आराधना करेंगे, तो खुदा के कलाम में बहुत सारी बरकतें हैं। अन्न जल को बरकत देगा, और तीसरी बात, वो हमारे शरीर से रोगों को खत्म करेगा, और हमारे देश में किसी का भी गर्भ नहीं गिरेगा, और खुदावंद के कलाम में लिखा ना कोई बांझ होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनको पास बच्चों की बरकत नहीं है, उनको क्या करना है? खुदा की उपासना करनी है, खुदा की आराधना करनी है। खुदावंद चाहता है कि आप खुदा की आराधना करें, महिमा करें, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन के द्वारा दूसरों को बरकत देना चाहता है। आपको बांझ नहीं रहने देगा खुदावंद। आपके गर्भ को खुदावंद ब्लेस करेगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप खुदा की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। आगे लिखा, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। खुदावंद का कलाम सच्चा है मेरे प्रियो। खुदावंद का कलाम जीवत है, वो हमारे जीवन में असर करता है। खुदावंद का कलाम जिंदा है, वो हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे घरों में असर करता है और बरकत लेके आता है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें बरकत देता है, हमारे अन्न जल पर बरकत देता है और रोगों को खत्म करता है। कौन? खुदा का कलाम। जब आप खुदा की आराधना करेंगे, आपको क्या मिलेगा? आपके अन्न जल पर बरकत मिलेगी, और तीसरी बात, आपके शरीर से रोगों को खत्म करेगा। हालेलुया। ये फायदा है खुदा के चरणों में जाने का। ये फायदा है खुदा की उपासना करने का।
क्योंकि खुदा हमसे एक ही बात चाहता है कि हम खुदा की आराधना करें, महिमा करें। तो हमें खुदा की आराधना महिमा हर दिन करनी चाहिए, तभी खुदावन हर रोज हमारे अन्न को, जल को बरकत देगा और हमारे बीच में से रोगों को खत्म करेगा। हालेलुया, रोगों को खत्म करेगा। लेकिन कब? जब हम खुदा की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, उसकी प्रस्तुति करेंगे। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, फिर वो तुम्हारे अन्न जल को बरकत देगा और तेरे बीच में से रोगों को खत्म करेगा। हालेलुया। आज खुदावन सभी रोगियों को छूना चाहता है, उनको चंगा करना चाहता है, उनको आजाद करना चाहता है। वो खुदावन मौजूद है यहाँ कलीसिया। जब भी आप खुदा को पुकारेंगे वो अवश्य आपके पास आएगा और आपको चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के अनुसार बहुत बरकत दे। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप रोज खुदा की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे और खुदावन आपकी जब आप खुदा की महिमा करेंगे उसके बदले खुदावन आपके अन्न जल को बरकत देगा और आपके बीच में से रोगों को खत्म करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को मानने का, परमेश्वर की आराधना करने का यही फायदा है। हमें यही प्राप्त होगा, हमें यही मिलेगा। क्या? हमारे अन्न पर, जल पर बरकत होगी और तीसरी बात, हमारे बीच में से रोगों को खत्म करेगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह को मानने का यही फायदा है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।